आज जो उच्च न्यायपालिका है उसमें एक समग्र और समावेशी नियुक्तियां होनी चाहिए जजेस की। और उसमें जो डिप्रेस सेक्शन है यानी कि समाज की वो वर्ग जिनको हम SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन कह सकते हैं, उनकी भागीदारिता होनी चाहिए नियुक्तियों में। इसके लिए एक सभा आयोजित की गई। इसमें प्रमुख रूप से बलराज मलिक साहब जो एडवोकेट हैं, मिस्टर P विल्सन जो कि सीनियर एडवोकेट है, जिन्होंने राज्यसभा में एक बिल भी इस पर इंट्रोड्यूस किया है, उनका वक्तव्य था। साथ में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से भी इसमें शामिल था और हम लोगों ने एक अपनी बात रखी। और ये सभा जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तरह से ये प्रयास हो रहा है कहने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी नियुक्तियां हैं वो सही नहीं है, वहां एक समग्र और समावेशी नियुक्तियां होनी चाहिए। जी। मैं एसपी सभा एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट। और आज के संविधान के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज के संविधान के बारे में ये है कि ये बहुत अच्छा कदम है कि माइनॉरिटीज और ओबीसी एसटी सबके लिए कि उनको आगे लाया जाए और जजेस के रूप में और हाई लेवल पोस्ट में उनको जगह मिलनी चाहिए और उनके लिए आरक्षण, उनके लिए एक स्पेस चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो हिंदुस्तान की पूरी समाज और हाई जुडिशरी एंड ये जो इस समय राज्य जो सिस्टम जो चल रहा है उसमें टोटली ही एक लॉबी को पूरी तरह से अधिकार दे दिया गया है कि वही सर्वे सर्वा हिंदुस्तान के, इंडिया के हैं। जो माइनॉरिटी के हैं और मेजोरिटी में है उनकी एकदम कहीं सुनवाई नहीं है, ना उनको राज्य में, ना ही उनको स्टेट लेवल पे, ना ही उनको कंट्री लेवल पे उनको कहीं भी पोस्ट और उनको सीट नहीं दी जा रही। और उनके लेडीज के लिए जो संरक्षण का है तो लेडीज के लिए तो बिल्कुल ही 30% का कह दिया गया, बट कहीं भी नहीं है। हमारे कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ा कोर्ट, जहाँ पे लेडीजों की संख्या ही जजेस के रूप में बहुत ही कम है। प्लस उसमें SC ST के जो है जजेस वो बहुत ही नल के बराबर है। एक ही दो मिलेंगे आपको, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसी तरह तमाम हाई कोर्ट्स जो है इंडिया के उसमें भी सेम यही पोजीशन है, क्योंकि वहाँ एक ही जाति, एक ही कम्युनिटी के लोगों को जो है अपने आप में सर्वे सर्वा बना के और वही सिर्फ ज्ञाता बनते हैं। और जो हिंदुस्तान के पढ़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे जो ज्ञान रखते हैं, उनको नीचे सिर्फ जातिवाद की वजह से उनको डोमिनेट किया जाता है और उनको कहीं भी स्पेस नहीं दिया जाता है। इवन हम भी यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, लेडीज है, माइनॉरिटी के हैं, हम मुस्लिम कास्ट से आते हैं, बहुत सारी यहाँ मुस्लिम की एडवोकेट्स हैं, लेडीज हैं, जो कि यहाँ के पैनल्स है यूनियन ऑफ इंडिया एंड बहुत सारे पैनल्स हैं, उसमें भी हम लोग को स्पेस नहीं दिया जाता और ना ही लीगल में हम लोगों को एज ए काउंसिल वो किया जाता है कि सरकारी अधिवक्ता के रूप में पोस्ट में दिया जाए या उनको सीनियरिटी लेवल से, नॉलेज के या एक्सपीरियंस लेवल से दिया जाए, वो नहीं होता है। और हम लोग ऐसे ही यहाँ पे अपने बल पे करते रहते हैं, फाइट करते हैं, क्लाइंट्स के लिए तो फाइट करते हैं, साथ में सेल्फ अपने मतलब देश में जो संविधान है और सारी चीजें उसके लिए भी हम लोग को फाइट करना पड़ता है। क्योंकि इंडिया में दो ग्रुप्स बन गया है, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। तो इसमें दो तरह की कंट्री में जब ये होगा तो संघर्ष होगा और कोई भी हिंदुस्तान का कुछ भी बेहतर नहीं होगा। आपस में ही जब युद्ध चलेगा इंटरनल, तो वो कोई भी कंट्री हो या घर हो या समाज हो, वहां पे डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि ये जो कदम उठाया गया है ये बहुत ही अच्छा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे और देश के अपने सभी उसमें होना चाहिए। क्या होगा मैम?
अगला स्टैंड यही है कि ये तमाम सभी जगह ये चीज को कई बार इस चीज को सभी को दोहराया जाएगा और इस तरह की काफी हाई कोर्ट्स के वहाँ पे हर तरह की मीटिंग्स रख के लोगों को जागरूक किया जाएगा और गवर्नमेंट को ये दिया जाएगा कि अब हम लोग अब समझ गए हैं कि आपकी पॉलिसी क्या है और आप चाहते क्या है। हमारी चाहत को आपके लिए मायने नहीं रखता, तो अब हम अपनी चाहत आपको दिखाएंगे। चाहे जैसे जो अभी स्ट्राइक का मामला था, बिल जो आया था, जिस तरह से स्ट्राइक करके हटाया, उसी तरह हम लोग भी इसमें भी स्ट्राइक करके और पब्लिक को जागरूक करेंगे और अपनी जगह पाएंगे।